नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिविल राज स्टडी। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल पर आपको सिविल इंजीनियरिंग के वीडियोस और राजस्थान जी के वीडियोस मिलते हैं। अभी अपन क्या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर अपन ने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था, अपन ने समांतर चतुर्भुज का नियम, पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, ये नियम अपन ने पढ़ लिया था। अब आज क्या पढ़ेंगे अपन, समांतर चतुर्भुज के नियम पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो किस तरह के आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है वो अपन पढ़ेंगे। अपन ने समांतर चतुर्भुज के नियम का यूज़ करके अपन ने रिजल्टेंट फोर्स का जो डेरिवेशन था उसको कंप्लीट करके उसका फॉर्मूला निकाला और उसी के लिए डायरेक्शन का फॉर्मूला भी निकाला। तो समांतर चतुर्भुज के दो फॉर्मूले थे, उन्हीं का यूज़ करके अपन न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे। तो उसमें पहला न्यूमेरिकल है, बहुत ही आसान है। डायरेक्ट ये वैल्यूज़ फॉर्मूले में रखो और आंसर निकालो। बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बिंदु पर दो बल 100 न्यूटन और 150 न्यूटन के लग रहे हैं। दोनों बलों का परिणामी बल क्या होगा यदि उन दोनों बलों के मध्य का कोण कितना है, 45 डिग्री। यानी कि P और Q की वैल्यू अपन को दी हुई है, अपन को थीटा की वैल्यू भी दी हुई है, अपन को निकालना है R। ठीक है, देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला है। पहले तो दिया है क्या, वो लिख दीजिए आप। दिया गया अपने पास, देखो P इक्वल टू 100 न्यूटन और Q इक्वल टू 150 न्यूटन, और इसके साथ में अपन को दिया हुआ है थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 45 डिग्री। और ज्ञात करना है, उसमें आप लिख दीजिए ज्ञात करना है। एग्जाम में आप क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, खाली इतना सा लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। R इक्वल टू अपन को निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला लिख दीजिए। पहले फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूला अपन ने डेराइव करके निकाला था, R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, वैल्यूज रखो, आंसर निकालो। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, या आपके 3 नंबर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और इसके अंदर डायरेक्शन भी पूछ सकते हैं। अगर इसमें क्वेश्चन में अभी नहीं पूछा है तो अपन नहीं निकालेंगे। तो इस फॉर्मूले के अंदर अपन वैल्यूज रखते हैं। P और Q की वैल्यू रख दो। P दिया हुआ अपन को 100 का स्क्वायर, Q दिया हुआ अपन को 150 का स्क्वायर, और फिर 2 इंटू 100 P की वैल्यू लिख दी, और Q है 150 और cos 45 डिग्री। जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है टेबल अपन ने देखी हुई है, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब की वैल्यूज़ के लिए अपन को cos थीटा और sin थीटा, tan थीटा की वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, ताकि अपना काम थोड़ा आसान हो जाए। चलिए स्क्वायर करते हैं इसका। देखो 100 का स्क्वायर करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 10,000। ठीक है, 150 का करोगे तो 225, 22,500। ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, इसका अपन कैलकुलेटर से कर लेते हैं फटाक से। देखिए इसकी वैल्यू अपने पास आती है 21213.20344। पूरा लिख देता हूँ मैं, पॉइंट में वैसे इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर 2 पॉइंट तक लिखोगे तो भी काम हो जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर 2 के बाद 0 तो इसको भी आप हटा सकते हो। ठीक है, इसके बाद इन सबको आपस में जोड़ देते हैं अपन। जोड़ने के बाद अपने पास ये आ गया 5371320। 0 घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक लिख दिया। इसके बाद अपन को वैल्यू निकालनी है किसकी, R की। R की वैल्यू निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 53713.2। ठीक है, अब इसका मैं अंडर रूट कर देता हूँ तो अपने पास कितना आएगा, इसका आंसर आता है अपने पास, R की वैल्यू आ जाती है 231.76। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, लास्ट में इसकी यूनिट भी लिख दीजिए, न्यूटन में है ये। ठीक है, तो देखिए इतना सा न्यूमेरिकल है, छोटा सा न्यूमेरिकल है। अगर मान लो आपको इसकी डायरेक्शन भी पूछी जाती है तो आप tan अल्फा वाला फॉर्मूला लगा के इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। तो ये छोटा सा न्यूमेरिकल मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया है कि डायरेक्ट फॉर्मूला के अंदर वैल्यू रख के आप न्यूमेरिकल कैसे कर सकते हो। ठीक है,
तो ये न्यूमेरिकल तो यही खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद अपन अगला न्यूमेरिकल लेते हैं। वो क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया था, उसके अंदर अपन ने रिजल्टेंट निकाल लिया था, ठीक है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आया हुआ है, इसका थोड़ा सा ये घुमा फिरा के दिया हुआ। देखिए आप क्वेश्चन पढ़िए पहले। दो बल 120 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहे हैं। बड़ा बल 40 न्यूटन है तथा परिणामी छोटे बल के लंबवत है। छोटे बल का परिणाम ज्ञात करो, ठीक है। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में परिणामी बल निकालना था, ठीक है। इसके अंदर अपन को छोटे बल का परिमाण निकालना। परिमाण क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसका जो संख्यात्मक मान होता है, डिजिटल वैल्यू जो होती है, जैसे 10 न्यूटन मैंने बोला तो 10 क्या है, 10 परिमाण होगा, ठीक है। तो छोटे बल का अपन को क्या निकालना है, परिमाण निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले फटाफट लिख देते हैं। दिया क्या है अपने पास, दिया है थीटा की वैल्यू अपन को दी हुई, दोनों बलों के बीच में कोण अपन को दिया हुआ है, ठीक है। बड़ा बल जो है वो दिया हुआ 40। मान लीजिए अपन P को बड़ा बल मान लेते हैं तो ये 40 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो 40 क्या है, ये परिमाण कहलाता है, ठीक है। बार बार ये वर्ड आता है तो इसको ध्यान रखें क्या होता है। परिणाम अलग है, परिमाण अलग है, ठीक है। फिर कहता है कि परिणामी छोटे बल के लंबवत है, ठीक है। तो इसके लिए पहले अपन को चित्र बनाना पड़ेगा। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर तो डायरेक्ट वैल्यूज रखनी थी फॉर्मूले के अंदर, तो उसके अंदर ज़रूरत नहीं पड़ी अपने को डायग्राम बनाने की। लेकिन इसके अंदर पहले अपन को डायग्राम बनाना पड़ेगा, तभी कुछ पता पड़ेगा, वरना आप क्वेश्चन पढ़ के सोल्व करने में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसने क्या दिया हुआ है मेरे को, उसके हिसाब से दोनों बलों के बीच का कोण कितना है, 120 डिग्री, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, 120 है तो देखो अब मैं ऐसा वाला नहीं बनाऊँगा, ऐसा नहीं बनाऊँगा। क्यों? क्योंकि कोण जो है अपने पास 120 से है, 90 से ज़्यादा है ना। तो मैं एक फोर्स को तो बनाता हूँ ऐसे, ठीक है, और दूसरे को बनाता हूँ ऐसे। अब ये मान लेता हूँ मैं P है नीचे वाला, इसको 40 न्यूटन बताएंगे अपन, क्योंकि ये बड़ा वाला फोर्स है। अगर ये बड़ा है तो इसको थोड़ा छोटा कर दो, ठीक है, क्योंकि ये छोटा है। फिर इसने क्या दिया हुआ है, ये छोटा वाला, इसको अपन Q ले लेते हैं, इसका वैल्यू अपन को निकालना है, ठीक है। तथा बड़ा बल हो गया, परिणामी छोटे बल के लंबवत है, ठीक है। पहले इसको कंप्लीट करके एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण कीजिए। ये बन गया समांतर चतुर्भुज अपना, ठीक है। ये एंगल अपन को दिया हुआ है 120 डिग्री, ठीक है। अब जो परिणामी बल क्या होता है, जो विकर्ण होता है वही परिणामी बल होता है। तो मैंने ये विकर्ण बना दिया, ये अपना विकर्ण बना दिया, ठीक है। ये है अपना परिणामी R, ठीक है। इसके लिए क्या दिया हुआ है, परिणामी बल, परिणामी छोटे बल से लंबवत है। छोटे बल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, अच्छा मैं थोड़ा इसको सही कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होगा नहीं तो आपको। एक 120 डिग्री को मैं इधर बना देता हूँ। ये तो है पूरा अपना 120 डिग्री, और ये वाला जो है छोटे बल के साथ में ये वाला एंगल कितना अपने पास, 90 डिग्री, ठीक है। अब थोड़ा बहुत मेरे को कुछ पता पड़ रहा है कि हाँ स्ट्रक्चर अपना कुछ ऐसा है, ठीक है। इसमें अपन को क्यों निकालना है, अगर फॉर्मूला देखिए, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, R स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। अब हालांकि ये काम नहीं आएगा, मैंने लिखा क्यों है देखिए। आप लिखने का एक कारण तो ये कि आपको याद हो जाए, और दूसरा कारण क्या है, मैं बता सकूँ कि भाई आपको इसके अंदर कौन कौन से टर्म्स अपने पास है, कौन से नहीं है। और दूसरा अपने पास फॉर्मूला है tan अल्फ़ा इक्वल टू Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा, ठीक है। जो दिया हुआ है उसको आप देखिए, वो वैल्यूज को इसमें देखिए, एक बात देखिए, P अपन को दिया हुआ है, ठीक है। अपने पास थीटा है, अपने पास P है, लेकिन अपने पास इस फॉर्मूले के अंदर Q भी नहीं है और R भी नहीं है, ठीक है।
एक ही फॉर्मूले के अंदर जब दो चीज़ें मिसिंग हो तो आप उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसके अंदर देखिए आप, अपने पास Q नहीं है, अपने पास P है, ठीक है, अपने पास थीटा भी है, और अपने पास अल्फ़ा है कि नहीं है ये बताइए। अल्फ़ा अपने पास है, बिल्कुल अपने पास अल्फ़ा है। डायग्राम देख के आपको पता चलना चाहिए अल्फ़ा क्या होता है। जो ये वाला एंगल होता है उसको अपन अल्फ़ा बोलते हैं। ये 90 डिग्री है, पूरा 120 डिग्री है, तो 120 में से 90 जाएगा तो अपने पास क्या बच जाएगा, 30 डिग्री। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 30 डिग्री। इसलिए अपने ये वाला फॉर्मूला काम में लेके अपन को Q की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो चलिए इसमें मान रखते हैं अपन tan अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह मैं लिख दूंगा 30 डिग्री, ठीक है, और Q की जगह Q अपन को निकालना है, फिर साइन, अच्छा थीटा कितना है 120 डिग्री, ठीक है, फिर P कितना है अपने पास, P की वैल्यू अपन ने दे दी अपने पास 40, प्लस Q की वैल्यू निकालनी है और cos 120 डिग्री, ठीक है। सिर्फ इसके अंदर अपने पास Q की वैल्यू अननोन है, ठीक है, Q की वैल्यू अननोन है तो Q की वैल्यू निकालेंगे अपन। अच्छा tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू अपन को पता होनी चाहिए, ठीक है। tan 30 की वैल्यू देखिए, मैं डायरेक्ट पॉइंट के अंदर वैल्यू निकाल रहा हूँ इसकी tan 30 की, ठीक है, ये आती है 0.577, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू निकाली मैंने पॉइंट के रूप में 0.577। इसके बाद Q की वैल्यू अपन को निकालनी है, फिर आ जाएगा अपने पास साइन। देखो साइन 120 की वैल्यू क्या होती है, साइन 120 की वैल्यू एक तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी और दूसरा उसकी वैल्यू आएगी √3/2, ठीक है। इसकी वैल्यू को भी मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ साइन 120 पॉइंट के रूप में, ये आता है 0.866, ये आता है इंटू में 0.866, ठीक है, ये आ गया। फिर 40 प्लस वापस से Q इंटू cos 120 की वैल्यू क्या आती है, इसकी आती है 1/2, लेकिन ये वैल्यू आएगी अपने पास नेगेटिव के अंदर, यानी कि 1/2 यानी कि 0.5, ठीक है। देखो साइन 120 की वैल्यू क्या होती है √3/2, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव होती है, इसको मैंने पॉइंटों में निकाल के रख दिया। cos 120 की वैल्यू क्या होती है 1/2, लेकिन नेगेटिव वाली। और ऐसे ही tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू आती है 1/√3, ठीक है, मेरे को पॉइंट में चाहिए था इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट में लिख दिया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर लेके जाओ, ठीक है, इनको इससे गुणा करो, यानी कि 0.577 इंटू 40 प्लस Q माइनस का 0.5 कोष्टक के अंदर, ठीक है, और बचा हुआ इस तरफ Q इंटू 0.866, ठीक है, ये आ गया। इसको सोल्व करते हैं अपन। सोल्व करने में अपन क्या करेंगे, पहले इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.577 को मल्टीप्लाई कर दो 40 से तो अपने पास आ जाता है 23.08, ठीक है। उसके बाद इसको करोगे तो ये माइनस का है तो माइनस का हो जाएगा अपने पास। 0.5 को इससे मल्टीप्लाई करो, 0.5 इंटू 0.5, ये अपने पास आता है 0.2885 Q इक्वल टू, ये आता है अपने पास 0.866 Q, ठीक है। अब क्या करो, Q को इस तरफ लेके चले जाओ, ठीक है, तो 23.08 इक्वल टू, इसको उस तरफ ले जाऊंगा, ये इसके अंदर इधर माइनस हो रहा है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है, इस पर प्लस कर देते हैं इसको, ये आता है अपने पास 1.1545 Q। अपन को वैल्यू निकालनी है Q की, तो इसको इस तरफ लेके जाओगे, 23.08 डिवाइडेड बाय 1.1545, ठीक है।
ये आता है अपने पास, Q की वैल्यू अपने पास आ जाती है, देखिए अपन ने पॉइंटों में रखा है इसलिए ये वैल्यू आ रही है 19.99 न्यूटन, यानी कि इसको 20 मान लो। ये आता है, इसका मतलब आप 20 कह सकते हो, क्योंकि अपन पॉइंट्स में रखते हैं तो ये पॉइंट्स में आगे लंबी वैल्यू होती है, अपन ने काट काट के लिखी है, तो Q की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 20 न्यूटन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था, चीज़ें अपन को सारी दी हुई थी, एक चीज़ निकालें। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला अपन को दिया हो R, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा, इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू रख के तो अपन आराम से निकाल सकते हैं R की वैल्यू, लेकिन उसी की बजाय R की वैल्यू अपन को दे दे, उसमें से थीटा या फिर P या फिर Q निकालना हो, तब थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। तब आप क्या करो, डायग्राम ज़रूर बना लो एक बार। ठीक है, तो देखो डायग्राम बनाने के बाद मेरे को पता चल गया कि इसके अंदर की वैल्यू जो दी हुई इसमें रखता हूँ तो R पता नहीं है मेरे को, और मेरे को कि कौन सी वैल्यू नहीं पता, Q की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, तो अगर एक वैल्यू निकालनी हो तो निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दो वैल्यू अननोन है तो इस फॉर्मूले का काम नहीं आएगा। फॉर्मूला अपन ये लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर अपने पास अल्फा नहीं है, जो क्वेश्चन में नहीं दिया है अल्फा, लेकिन छोटी सी कैलकुलेशन डायग्राम बना के अपन ने की तो अपने पास 30 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरह से अपन न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं। अभी अपन ने 2 न्यूमेरिकल किए हैं, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसके अंदर थोड़े से और अप लेवल के क्वेश्चन अपन करेंगे, थोड़ा अलग पैटर्न वाले क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह अपन 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तभी जाके आपको एग्ज़ाम में अच्छे से पता चल पाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन किस तरह का है और इसको मेरे को किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। नहीं आता है तो आप दोबारा देखें इसको, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अपन अप लेवल के जो हार्ड न्यूमेरिकल थोड़े से और हैं, हार्ड लेवल के करोगे तभी आप इजी आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो बार बार न्यूमेरिकल करोगे, बार बार आप फॉर्मूला लिखोगे तो बार बार आपको फॉर्मूले अच्छी तरह से रटे जाएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।